आज एक्सरसाइज बताना है 15.4। किताब है तो निकाल लेना, क्योंकि 15.4 में ऑब्जेक्टिव है। 15.4 में ऑब्जेक्टिव है। अब पुराना किताब में तो क्वेश्चन इंग्लिश में रहता था, लेकिन नयका में हिंदी लिखा है। जैसे 15.4 एक्सरसाइज के पहला नंबर क्वेश्चन देखो, इस बार भी लिख देते हैं, नहीं तो होता है कि बार बार भुला जाते हैं। अब बाद में जब अपलोड करते हैं तो समझ में नहीं आता कि कौन सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 15.4 कह सकते हैं कि 11th क्लास केसी सिन्हा। चैप्टर का नाम अगर कोई पूछे तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर है। मेन एक्सरसाइज पता होना चाहिए, और वो भी कौन से क्लास 11th, और कौन से बुक केसी सिन्हा किताब। चैप्टर का नाम सीक्वेंसेस सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। ये सब हेडिंग वेडिंग डाल दीजिए, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन से किताब में ढूंढना है, तो पता चले कि कौन से बुक से आप पढ़ा रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा है। अच्छा, केसी सिन्हा किताब ऑनलाइन मिलता है? कभी तो नहीं सर्च करके देखा है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कि केसी सिन्हा किताब ऑनलाइन मिलता है? हम कभी सर्च वर्च नहीं किए है। एक बार ये देखते हैं कि ऑनलाइन मिलता है कि नहीं। हाँ, नहीं क्या मिलेगा भाई, इतना थोड़ा है। हाँ है, ये अगर तो मिल जाता है, नहीं मिले तो आपको मार्केट में खरीदना होगा। खैर, पहला क्वेश्चन क्या हो लिखना, लिखो। यदि यदि श्रेणी का व्यापक पद, ऐसा हिंदी रहता है ना, यदि श्रेणी का व्यापक पद 3n+5 हो, यदि श्रेणी का व्यापक पद 3n+5 हो, यदि श्रेणी का व्यापक पद 3n+5 हो, तो इसका पदांतर ज्ञात करें। इसका पदांतर ज्ञात करें। श्रेणी का व्यापक पद कितना बोले? 3n+5 हो, तो इसका पदांतर ज्ञात करें। इसका पदांतर ज्ञात करें। श्रेणी का व्यापक पद कितना बोले? व्यापक पद मतलब tn कितना है? 3n+5। यदि श्रेणी का व्यापक पद इतना है 3n+5, तो निकालना है पदांतर। तो पदांतर निकालने के लिए आप T1 T2 और एक और निकाल लो T3, जिससे अंदाज़ा मिल जाएगा। T1 क्या होगा? तो 3 × 1 प्लस में 5, पूरा गुना उना करके 3 एकम 3, अब 5 जोड़ दिए तो कितना आ गया? T2 देखो, T2 कितना होगा? तो T2 के मतलब हो गया कि 3 × 2 प्लस, सोचो 3 दूनी 6, अब 5 जोड़ दिए तो T3 बोलो। तो T3 मतलब हो गया 3 × 3 प्लस 5, तो ये हो गया 3 3 9, और 9 आप 5 जोड़ दिए तो इतने से समझ में आ जाएगा कि 8 से 11 हो गया, 11 से 14 हो गया। मतलब डिफरेंस कितना कितना चल रहा है? डिफरेंस कितना है? 4 ने 4 लिखा गया।
8 से 11, 11 से डिफरेंस कितना है 3। छापना है या अगला क्वेश्चन लिखना है? अगला क्वेश्चन लिखो, बन जाएगा बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कौन से हम भागल जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखने पे ज़्यादा ध्यान दो। यदि समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद, एक तरह से कहिए कि मिसलेनियस है, सब मिली जुली है अभी तक जितना हम पढ़ाए थे। यदि समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है। छठा पद कितना है 13, अब 12वां पद कितना है 25। निकालना क्या है 20वां पद। यदि एक समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद क्रमशः कितना कितना 13 और 25 है, तो निकालना है, इधर देख लो फिर अपने से बना लेना। एक समांतर श्रेणी का 7वां पद, 7वें ने, अच्छा छठा पद कितना है 13 और 12वां पद 25। निकालना कैमा पद है 20वां पद। पहले इधर देखिए, छठा पद T6 के फार्मूला हो गया A प्लस 5D बराबर कितना, मान लेना समीकरण फर्स्ट, लिखना नहीं खाली देखना है। T12 A प्लस 11D बराबर कितना, समीकरण सेकेंड। अब घटा देंगे तो घटा माइनस A माइनस A से A तो कट जाएगा, 5D में से 11D घट गया तो माइनस में 6D। उधर भी सोचो कि 13 में से अगर 25 घट गया तो माइनस 12, माइनस से माइनस कट गया, 6 से ही कट गया, D बराबर कितना आ गया 2। D का मान निकल गया है ना। अब लिखना चाहिए कि D का मान समीकरण किस में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण पहला कितना है ये देखो, समीकरण फर्स्ट है A, तो A की जगह पे A रहे 2 प्लस 5, तो 5 और D माने कितना 2 बराबर कितना हो गया 13। A बराबर 13 में से घटा देंगे कितना 10, तो A बराबर कितना हो गया, घटा के देखो 3, A बराबर 3 निकल गया, ठीक है। और D बराबर कितना है 2 है। निकालना क्या है, अब 20वां पद के सूत्र बोलो, A प्लस 19D, जहाँ A दिखाई दे रहा है वहाँ पे 3 बैठाएंगे, 19 जहाँ D दिखाई दे रहा है वहाँ पे 2 बैठा देंगे, तो ये हो गया 3 और 19 दूनी 38, तो 38 और 3 दोनों को जोड़ दो 41, यही आंसर हो जाएगा। छाप लेना, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्या है सत्यम, तबीयत नहीं ठीक है, तबीयत नहीं अच्छा है, नहीं ठीक है तो घर जा सकते हो। 3 लिखो, किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का, तुम सिर्फ क्वेश्चन लिखो, बाकी बाद में खुद से बनाना, नहीं बने तो वीडियोस देख लेना। फिर भी मोबाइल अगर घर में नहीं है सर तो हमसे पूछ लेना, हम बाद में बता देंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है, पीवा पद Q है और क्यूवा पद P है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है और क्यूवा पद P है, तो उसका आरवां पद ज्ञात करें। देखो पीवा पद कितना बोले Q, पीवा पद Q और क्यूवा पद कितना बोले P, तो निकालना क्या है आरवां पद। इधर देख लो, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद मतलब P बराबर कितना है Q, मान लो समीकरण फर्स्ट, और अगर देखें तो क्यूवा पद यानी TQ बराबर P समीकरण सेकेंड। पहले इन दोनों को हल करना है, तो पीवा पद के सूत्र बोलो A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर कितना Q, समीकरण फर्स्ट। इसका सूत्र बोलो, क्यूवा पद के सूत्र A प्लस Q माइनस 1 इंटू D
बराबर कितना P, समीकरण सेकेंड। अब ध्यान देना, माइनस माइनस माइनस, ये तो खैर कट जाएगा, इधर ध्यान से समझो, इसमें से इसको घटाना है तो एक एक का स्टेप लिख देते हैं। P माइनस 1 इंटू डी, इसमें से घटा रहे हैं हम इसको मतलब किसको, माइनस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, तो इधर से बचा Q माइनस P। अब यहाँ से और वहाँ से इन दोनों ही जगह से कॉमन ले लेंगे D, तो अगर D कॉमन लिए तो बचा कितना P माइनस 1, और माइनस अगर अंदर भेज देंगे तो माइनस Q माइनस माइनस प्लस 1 बराबर Q माइनस P। ध्यान से समझना, माइनस 1 है यहाँ प्लस 1 है, तो ये प्लस में वो माइनस में दोनों तो कट जाएगा। फिर अगर थोड़ा सा और ध्यान से समझे तो D इंटू P माइनस Q, उसको उधर नज़र आ रहा है P माइनस Q, इधर भी अगर थोड़ा ध्यान से देखें ना तो इसी के जैसा नहीं है, नहीं ऐसा यहाँ P प्लस है या Q, अरे हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो P हो जाएगा प्लस में और Q हो जाएगा माइनस में, जरा सही वाला कट जाएगा और D बराबर कितना आ जाएगा 1, D इक्वल टू सॉरी D बराबर 1 है, हाँ D बराबर माइनस 1। अब लिखना पड़ेगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, लेकिन कहाँ रखे, अब तो जगह ने, अब इधर मिटाएंगे यार, तार वाला झमेला ने, इधर मिटाते हैं सब। उसमें समीकरण 1, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा न, तीसरा। उसमें समीकरण 1 देख कर बताइए कौन, यही ना है, तो A लिखो प्लस P माइनस 1 लिखो, लेकिन D मत लिखो, D के जगह पे D का मान बैठाओ कितना माइनस 1 बराबर कितना Q, तो A बराबर कितना हो गया, जैसे ये पूरा के पूरा टर्म अगर देखल जाए तो इसके साथ गुना है कितना माइनस 1, अगर ये पूरे उठा के हम उधर लेके चल जाते हैं तो प्लस में हो जाता P या माइनस 1, इसे माइनस है ना, लेकिन अगर वो पटी जाता तो बोलो ना सीधे प्लस। ऐसे तो ये माइनस और प्लस मिल के ये पटी हम जान रहे हैं कि माइनस से हुआ होगा, लेकिन वो पटी जाके तो P वैसे 1 वैसे ही रह दिए, मतलब A निकल गया, D वहाँ निकलल है, निकालना है क्या आरवां पद, सूत्र बोलो A प्लस R माइनस 1 इंटू D, बताना A के जगह पर कितना बैठा दें, यही ना है। इसको ऐसे लिखो, पहले P फिर लिखो प्लस Q और फिर लिखो माइनस 1 और फिर एजा लिखो R माइनस 1 इंटू D मने कितना माइनस 1, फिर बोलो P प्लस Q माइनस 1 आओ, माइनस 1 आओ, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, माइनस R आई प्लस 1, ई प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो आंसर हो गया P प्लस Q माइनस 1, यही आंसर होगा। छापे से अच्छा रहेगा, खाली देख लो, हट जाते हैं उतना इसलिए न, जब मैं घरे में रोक के कोई छापे या घरे में कोई स्क्रीन शॉट ले, जैसे यहाँ तू देखिए रहा, दोबारा तू चाहोगे तो खुद से बना सकते, और अगर नहीं बने तो कल हो के फिर से हमको पूछ सकता है हमसे। फिलहाल चौथा लिखो, जैसे A to Z क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि तू छाप लो, अरे समझ लो, एक एक करके क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ना जिसमें तो समझ के दोबारा अपने से बना। अनुक्रम 5, 7, 9, 11 डॉट 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 का कौन सा पद 27 है। हम दोबारा रिपीट करते हैं, अनुक्रम 5, 7, 9, 11, फिर से बोलते हैं 5, 7, 9, 11 डॉट 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 का कौन सा पद 27 है। जैसे पहले कौन है इसमें 5, फिर कौन है 7, फिर कौन है 9, फिर कौन है, तो इतना से समझ में आ गया कि इसमें प्रथम पद, हाँ ए कौन है इसमें 5 है, डिफरेंस कितना है 2 है,
ए हो गया 5, डिफरेंस हो गया 2, और निकालना है क्या? अच्छा एन निकालना है ना, कि 27 कैमा पद है, कौन सा पद है 27? क्वेश्चन नंबर 4 पहले क्या है 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद 27 होगा। तो देखो इसमें ए बराबर हो गया 5, डिफरेंस पता चल रहा है कि डिफरेंस चल रहा है 2, अब मान के चलते कि एनवा पद है 27, मतलब 27 कैवा पद है, वही तो मालूम करना है। एन इक्वल टू 60, टी एन के सूत्र बोलो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन के सूत्र इसलिए लगाए क्योंकि टी एन के मान देले है कितना 27, ए के जगह पे बताओ 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मने बोलो 2, 5 इधर घटाओ, अरे 5 घटाना ही पड़ेगा तो हो जाएगा 22, उधर हो गया एन माइनस 1 गुने में 2 से गया कट 11, तो एन बराबर -1 ई पटिया के प्लस हो जाएगा, तो एन इक्वल टू 12, मतलब है 27 कैमा पद है 12वां पद है। अगला नंबर क्वेश्चन 5वां, 81 और 1972, 81 और 1972 लिखे, 81 और 1972 के बीच देले रहता है ना, तो डर लगता है कि बीच है भी कि नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, 81 और 1972 यहाँ तो बीच भी चल जाएगा। 81 और 1972 के बीच 17 से विभाज्य पदों की संख्या ज्ञात करें। किसके किसके बीच बोले? 81 और 1972 के बीच 17 से विभाज्य पदों की संख्या ज्ञात करें। पहले ध्यान से सुन लेना कि किसके किसके बीच करें। 81 और 1972, 81 और 1972 के बीच किससे विभाज्य? 17 से। मिटाते हैं इसको। हाँ स्टार्टिंग में वही आएगा 85। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। देखो 81 और किसके बीच में? 1972 के बीच, वो भी किससे विभाजित? 17 से विभाजित या विभाजित होने वाली, विभाजित होने वाली संख्याएं। यही पूछ रहा है कितनी संख्या है। तो 81 तो 17 से नहीं कटेगा, तो इसके बाद कौन सा नंबर है? 85। फिर इसके बाद 102, मतलब 17 जोड़ते चल जाओ। 119, 17 जोड़ते चल जाओ। लास्ट में कौन मिलेगा? अंतिम में 1972 17 से कटेगा या नहीं कटेगा, पहले वो चेक करना होगा कि कटता है या नहीं कटता है। कट जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 1972 नहीं समेटना होगा, उससे कम। जैसे तू कह रहे हो, तू बोल रहे हो कि 1972 खुद कट जाता है 17 से, लेकिन 1972 नहीं लेंगे। क्यों? कारण कि हमको 81 और 1972 के बीच वाला चाहिए। तो 81 नहीं लेना है और 1972 भी उससे कम ही लेना है। इससे 17 का 17 एकम 17 हो गया, घट के हो गया 2 7, फिर 17 एकम 17 हो गया, फिर मतलब ये पूरी कट गया। लेकिन हम 1972 नहीं लिखेंगे,
हम उसमें से 17 घटा देंगे। घटा तो 1972 में से अगर 17 कोई घटा दे तो 1900 कितना हो जाएगा, 1900 घटा दो 1900 घटा दो 55 होगा, 1955 होगा। मतलब हमको मानकर चलना है कि इसका अंतिम पद कौन है, 1900 और शुरुआती वाला है 85। तो कहेंगे ए बराबर 85। लास्ट पद अगर देखे, सबसे अंतिम वाला देखे तो बोलेंगे 1900। अच्छा एक चीज़ भूल गए ना, डिफरेंस कितना है, वो साफ झलक रहा है, डिफरेंस है 17, लेकिन निकालना है कि कई गो पद है। n बराबर तो लिखो पहले कि Tn बराबर हम सूत्र जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn के जगह पे कितना बैठा दें, जहाँ Tn है वहाँ पे Tn के वैल्यू बताओ, 1955। इधर बोलेंगे a मतलब a का मान बताइए 85, और प्लस में n माइनस 1 इंटू डिफरेंस बोलो, तो डिफरेंस से कितना 17। एक काम करो 85 आओ, 85 इधर लाओ, घटाओ तो, कोई कहे 1955 में 85 घटाना है, घटाओ तो, जैसे 1955 में 85 घटा दी, घट के तो नहीं बोल रहे हो कि 1800 बराबर n माइनस 1 गुने 17 से ही वाला कट जाना चाहिए कई बार में। इसका मतलब हो गया कि n बराबर 100 नहीं होगा, 110 है, एक इधर आके जुड़ गया तो 111, यानी कि 81 और 1972 में 17 से कटने वाला नंबर आंसर आना चाहिए 111। एक बार आंसर चेक कर लो, आंसर ही नहीं है। हाँ, क्या कि बीच में जब जब देता है ना डर लगता है कहीं बहुत उन्हें समेट ले है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तीन संख्याएं समांतर, याद है क्या क्या मानना है, बीच में मानना है a और उसके पहले मानना है a माइनस डी, अब बाद में मानना है a प्लस डी। तो तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है और उनका योगफल 24 है, उनका योगफल 24 है, उनका योगफल 24 है, तथा उनके वर्गों का योगफल 200 है। उनका योगफल 24 है और उनके वर्गों का योगफल 24 है, नहीं सॉरी, उनका योगफल 24 है और उनके वर्गों का योगफल 200 है। वर्गों का योगफल 24 उसका योगफल है और 200 है उसके वर्गों का योगफल। तो वे संख्याएं ज्ञात करें, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। देखो, जब तीन संख्या एपी में रहे तो उसमें बीच वाला संख्या मानना a और उसके पहले वाले संख्या को मान लेंगे a माइनस डी और सबसे लास्ट वाले संख्या को मान लेंगे a प्लस डी। क्वेश्चन नंबर के 6 माना एपी में तीन संख्याएं, बताइए क्या क्या मानना। बीच वाला ए मानना होता है और उसके पहले ए माइनस डी मानना होता है और उसके बाद में ए प्लस डी। ये 3 नंबर हो गया। अब प्रश्न से अगर हम पढ़ें या प्रश्न में हम देखें तो उसमें लिखल है कि इन तीनों का योगफल, मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, अगर इन तीनों को जोड़ दें तो इन तीनों का योगफल कितना है 24। इसने लिख ले कि तीन संख्या एपी में है और उनका योगफल 24 है, मतलब a माइनस डी
जोड़ ए जोड़ ए प्लस डी, अगर हम तीनों को जोड़ें तो कितना आएगा 24 डी, यहाँ माइनस में डी यहाँ प्लस में कट गया। तो अपने सोचो कि अब हम क्या लिखेंगे, ए 3 बार तो 3a बराबर कितना 24। अब इसके बाद वो समझ सकता है कि 3 से भी तो ये कटिए जाता है, तो a बराबर कितना 8, a इक्वल टू निकल गया कितना 8। अब a का मान नहीं सॉरी a का मान नहीं, प्रश्न में और भी दे ले, ये तो आप लिखे हैं कि इन तीनों संख्याओं का योग है कितना 24। लेकिन सिर्फ इतने क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन में दूसरा हिस्सा ये कहता है कि इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब पुनः प्रश्न से अगर देखें तो कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल कितना है, वर्गों का योगफल 200। वर्गों का योगफल मतलब कि a माइनस डी के होल स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर प्लस a प्लस डी के होल स्क्वायर बराबर कितना। अच्छा चाहो तो तोड़ दो इसको, सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, बीच वाला तो खैर ऐसा ही रह जाएगा बेचारा, ही नहीं टूटेगा, लेकिन उधर फिर टूटेगा। a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर कितना, देखो ये 2ad प्लस में है और यहाँ पे 2ad माइनस में है। एक मिनट, तो 2ad तो कट गया, 2ad से 2ad। अब क्या हुआ, यहाँ a स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर, मतलब हमको दिखाई दिया कि a स्क्वायर 3 बार है, डी स्क्वायर 2d स्क्वायर है बराबर कितना 200। अब जहाँ a है वहाँ a के जगह पे हम बैठा देंगे कितना 8, तो रखो 3 गुने 64। कोई पूछेगा यार 64 का हो गया, अरे तो a माने 8 है लेकिन स्क्वायर है तो 64 होगा, और 2d स्क्वायर बराबर कितना 200। नीचे नहीं लिखेंगे, नहीं दिखाई देगा, इसके नीचे नहीं दिखेगा तो नहीं लिखो, इधर कोई बात नहीं। 3 गुने 64 छोड़ो, गुने कर दो, कितना होगा 3 गुने 64 हाँ 192 192 192, और प्लस में 2d स्क्वायर बराबर में, अच्छा 2d स्क्वायर बराबर हो गया 200, और 192 घटेगा, बोलो तो घटा के कितना आया 8, 2 से ही वाला कटेगा, d बराबर 4, नहीं सॉरी डी स्क्वायर बराबर 4, d बराबर जो आएगा वो प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 प्लस माइनस के फिर हमने कन्फ्यूजन है, तू सिर्फ इतना समझो कि आया है 2 आया है। तो एपी में वे 3 संख्याएं कौन कौन होगा, तो पहले बीच वाला नंबर सोचो कि बीच में कितना बैठाना 8, और उसके पहले 2 घटा देना तो 6, और उधर 2 जोड़ देना। या तो ये भी हो सकता था, अगर कोई माइनस 2 कंसीडर कर लेता तो एजा माइनस माइनस प्लस हो जाता, जैसे बीच में तो 8 ही आता ठीक है, लेकिन एजा अगर -2 कंसीडर कर लेते ना तो फिर 10 हो जाता कितना, और उधर हो जाता कितना, मतलब उतना दिमाग पे जोड़ नहीं देना। एगो 6 8 10 है तो दूसरा पलट दो 8 6 सॉरी 10 8 6। एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 6 आज यहीं तक रह देते हैं, इसके बाद 7वां से कल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से कल बताएं। ऐसे इसमें सब मिसलेनियस है, हम पीछे 15.1 15.2 और 15.3 ये तीनों जो बताए हैं ना वही सब मिला जुला के देले रहता है 15.4 में। तो अगर 3 तक सबको समझ में आ गया तो चौथा कुछ खास नहीं है, कहो कि एक तरह से ही रिवीजन है। ये 3 एक्सरसाइज के
रिवीजन है या टेस्ट है, आप जो भी कहना चाहें।